Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying journal and today we are studying recording in journal. Journal में हम कैसे record करते हैं. Transactions are recorded in journal from the viewpoint of business because of a business entity concept. Business entity concept बोलता है बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर और उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं बिजनेस के अकाउंट्स में जर्नल लिखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. दो अकाउंटिंग वाउचर बनता है, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट का एक, क्रेडिट का एक. तो उसी हिसाब से जर्नल में डेबिट और क्रेडिट एंट्री होता है. अप्लाइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तीनों को अप्लाई करके हम बनाते हैं. देन कम्स योर एट दिस स्टेज लेट अस रिकैपुलेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अभी हम क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकैपुलेट करेंगे, एक बार उसको वापस याद करेंगे कि कैसे होता था ट्रेडिशनल मेथड में या मॉडर्न मेथड में. तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या था ना, पर्सनल अकाउंट में था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो पर्सन हमें दे रहा है उसको क्रेडिट करो, जो ले रहा है उसको डेबिट करो. डेबिट द रिसीवर, जो बंदा हमारा बिजनेस से चीजें रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो हमें दे रहा है उसको क्रेडिट करो. देन कम्स अबाउट रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो चीजें बिजनेस का अंदर आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो. थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिशनल मेथड में अकाउंट तीन ही होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सारे एक्सपेंसेस और लॉस को डेबिट करो और सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करो. देन कम्स योर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में होता है 5 अकाउंट होता है. एक होता है कैपिटल. कैपिटल का रूल होता है इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड. कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो, घटता है तो डेबिट करो. देन कम्स लायबिलिटीज, उधारी. इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड. इंक्रीज इज लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड. और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करो एंड घटता है तो डेबिट करो. थर्ड होता है एसेट. एसेट्स होता है इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड. अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे और घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे. थर्ड होता है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस. इंक्रीज इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इज डेबिटेड. अगर खर्चा और लॉस बढ़ता है तो डेबिट होंगे, अगर घटता है तो क्रेडिट होंगे. देन फिफ्थ वन इज इन रेवेन्यू एंड इनकम. इनकम और प्रॉफिट और सेल्स. इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड इनकम इज क्रेडिटेड. अगर रेवेन्यू बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है एंड डिक्रीज इज डेबिटेड. ये मॉडर्न मेथड का पांचों होता है. दोनों मेथड अप्लाई करने में सेम आंसर आएगा. लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल. कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल में फर्स्ट में हम देखेंगे एक जर्नल का फॉर्मेट बनाओ. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज बन गया. 1 2 3 4 5 कलम. दत्ता ऊपर लिख देना जर्नल ऑफ दत्ता, जर्नल एंट्री ऑफ दत्ता. फर्स्ट में दत्ता स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख. तो बिजनेस में ये हो गया. The transaction is recorded by passing the following journal entry. बैंक कैश और बैंक अकाउंट. अगर कुछ बताया नहीं तो मेक इट कैश अकाउंट. कैश अकाउंट बॉर्डर में लिखो डेबिट, क्योंकि इंक्रीज इन कैश एसेट बढ़ रहा है.
एंड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट द गिवर या क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। मिस्टर दत्ता बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, उनका कैपिटल बढ़ रहा है, तो क्रेडिट में 1 लाख क्रेडिट कॉलम में लिखो। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस नरेशन लिख दो, नहीं तो ये पूरा लाइन को कॉपी कर दो। यहीं से स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹1 लाख। बाय दत्ता लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे चलेगा। रीजन्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो डेबिट और क्रेडिट करा यहाँ पे कहीं चेक में तो नहीं ला रहा है कैपिटल, तो इसलिए बैंक न लिखो तो अच्छा ही है। कैन राइट डाउन बैंक, बट एक नोट दोगे, वी अज्यूम दैट मिस्टर दत्ता इन्वेस्टेड थ्रू बैंक। तो इसका रीजन डेबिट, ये डेबिट क्यों करा, रीजन क्या है, क्रेडिट क्यों करा, रीजन क्या है। देखो, फर्स्ट aspect of the transaction is check or cash brought in by Datta. तो बैंक और कैश अकाउंट is debited because the firm has received check और कैश। फार्म को कैश या चेक मिला है, तो इसीलिए अगर बैंक बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ेगा तो कैश अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, इट बीइंग ए पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट डेबिटेड इंक्रीज इन एसेट अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एंड द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लाइड। जो जिसने दिया तो क्रेडिट द गिवर टू कैपिटल अकाउंट अप्लाई करके हमने करा। देन कैश अकाउंट इज डेबिटेड, इट बीइंग ए रियल अकाउंट, कैश एक रियल अकाउंट है अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एंड द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस के अंदर आया, इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट करा, इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट करा। एंड द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लाइड, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हम कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अंदर आया, एंड इज अप्लाइड। बैंक और कैश अकाउंट being an asset account under modern classification, modern classification में ये एक asset account है, तो इसलिए the rule increase in asset is debited। कैश बैंक दोनों asset है, दोनों increase हो रहा है, either कैश increase होगा नहीं तो बैंक increase होगा, वही अकाउंट को डेबिट करोगे। and decrease is credited is applied, increase in asset is debited, decrease in asset is credited। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय दत्ता। दत्ता ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज दत्ता हैज ब्रॉट कैपिटल, इट बीइंग ए पर्सनल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, द रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दत्ता दे रहे हैं, इज अप्लाइड। It is a capital account under modern classification. The rule increase in capital is credited and decrease is debited is applied। दोनों मेथड में हम लिख सकते हैं दत्ता कैपिटल अकाउंट या खाली कैपिटल अकाउंट, दोनों मेथड में। क्रेडिट द गिवर ट्रेडिशनल मेथड में और मॉडर्न मेथड में इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय 1 लाख। ये हो गया। देन सेकेंड एंट्री के बारे में समझेंगे, 2 पार्ट। ये सेकेंड एंट्री विल सी दिस, एक एक करके हम समझते जाएंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर 10,000 पेड बाय चेक और इन कैश। आइदर चेक में पेमेंट करा या कैश पेमेंट करा। तो जर्नल एंट्रीज के लिए क्या होगा, परचेज्ड फर्नीचर, हम गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। अगर हम फर्नीचर डीलर होंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कहीं लिखा नहीं है हम फर्नीचर डीलर है। हम फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए खरीदा, फॉर ऑफिस में यूज करने के लिए, तो इसीलिए एसेट बढ़ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, मॉडर्न मेथड। और फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, ट्रेडिशनल मेथड में डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कॉलम में 10,000। और हम पेमेंट करें चेक तो क्रेडिट द गिवर, हमारा पर्सनल अकाउंट है ट्रेडिशनल मेथड में, टू बैंक अकाउंट, या ट्रेडिशनल मेथड में कैश
बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मॉडर्न मेथड में बैंक और कैश दोनों एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड। फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट चेक और कैश, क्रेडिट में 10,000 और नरेशन लिख दिया। रीजन्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, इन्होंने क्या लिखा है देखो। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द फर्म हैज परचेज्ड फर्नीचर। is for example an asset is purchased, it is a real account। फर्नीचर देख सकते छू सकते हैं, मनी वैल्यू है, रियल अकाउंट है। अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अप्लाइड। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया। इट बीइंग एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में फर्नीचर एसेट है। द रूल इंक्रीज इन एसेट, बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड इज अप्लाइड। चाहे मॉडर्न मेथड में करो या ट्रेडिशनल मेथड में करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट होगा कैश और बैंक, क्यों? सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज पेमेंट फॉर फर्नीचर बाई चेक और कैश। Bank or cash account is credited because the firm has paid by check or in cash for the furniture. If a bank account is credited, it being a personal account under traditional classification, the rule debit the receiver and credit the giver is applied. क्योंकि बैंक दे रहा है तो to bank account. If cash account is credited, it being a real account under traditional classification, the rule डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट इज अप्लाइड। पैसा चला गया तो टू कैश अकाउंट। बैंक एंड कैश बीइंग एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एसेट होता है बैंक क्लास दोनों। द रूल इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड इज अप्लाइड। यहाँ पे दोनों एसेट कैश बैंक दोनों डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए मॉडर्न मेथड में टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट कोई सा भी एक अप्लाई कर दो, कोई सा भी एक लिख दो चलेगा। मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का मीनिंग क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, इसको देखो। तो गुड्स का मीनिंग यही होता है goods means the items that are purchased for manufacture, is for example raw material or items for purpose of resale। goods वही होता है जिसको हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, इसको प्रोसेस करके बेचेंगे, प्रोड्यूस करेंगे उसमें कुछ नई चीजें। या गुड्स मतलब परचेज किया बेच दी। फॉर एग्जाम्पल टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा परचेज फॉर रीसेल इज टर्म्ड एज गुड्स, क्योंकि मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर खरीदते हैं बेचते हैं। एंड इज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, जब इसको खरीदता है दुकानदार परचेज अकाउंट को डेबिट करता है। ऑन द अदर हैंड इफ कंप्यूटर इज परचेज टू बी यूज्ड इन बिजनेस, इट विल बी डेबिटेड टू कंप्यूटर अकाउंट एंड एसेट एंड नॉट टू परचेजेस अकाउंट। तो जब कंप्यूटर बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा तो हम उसको कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर हम कंप्यूटर के दुकानदार हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं बेचते हैं, तो कंप्यूटर को परचेजेस अकाउंट में डेबिट करेंगे। यही होता है मीनिंग ऑफ गुड्स। फॉलोइंग अकाउंट्स आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ये जो अकाउंट है ये परचेज सेल के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा है? परचेजेस अकाउंट। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड। हम जब खरीदते हैं हमारा खर्चा बढ़ता है तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड। देन कम्स सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर रेवेन्यू अकाउंट्स।
इज फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। इंक्रीज इन रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज इन रेवेन्यू को डेबिट करते हैं। थर्ड, परचेजेस रिटर्न at the time of a purchases being returned, purchases return account is credited and not purchases account। जब गुड्स हम वापस कर देते हैं, परचेज अकाउंट को उल्टा करके क्रेडिट नहीं करते, हम परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इट इज क्रेडिटेड विथ ए पर्पस टू नो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द फार्म। अगर परचेज रिटर्न अकाउंट को टोटल करेंगे तो टोटल परचेजेस रिटर्न पता चलेगा ना। अगर हम परचेजेस से को डेबिट करते हैं खरीदने के टाइम पे, वो रिटर्न करने के टाइम पे क्रेडिट कर देंगे तो हमें टोटल परचेज रिटर्न या टोटल परचेज पता नहीं चलेगा, मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए खरीदने को परचेजेस अकाउंट में डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं जब गुड्स हम वापस कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस्ड इन ए लेटर चैप्टर, purchases return account is deducted from purchases account to show the purchases as net amount। तो एंड ऑफ द पीरियड जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, परचेजेस अकाउंट से परचेज रिटर्न्स को माइनस करके उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, आज द केस में भी, ताकि हमें नेट परचेज पता चलेगा। इट इज क्रेडिटेड यानी परचेज रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट। ये एक्सपेंस अकाउंट का रूल से होता है क्योंकि परचेज एक खर्चा है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। यहाँ पे परचेजेस रिटर्न हो गया मतलब परचेजेस डिक्रीज हो गया, इसीलिए परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया। सेम सेल्स रिटर्न अकाउंट। फोर्थ में सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या करते हैं ना, एट द टाइम ऑफ गुड्स सोल्ड बीइंग रिटर्न सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड एंड नॉट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न के टाइम पे सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। इट इज क्रेडिटेड विद ए पर्पस टू नो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड हैविंग बीन रिटर्न टू द फार्म। तो जो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देते हैं कि उसको टोटल करने में पता चलेगा कि टोटल रिटर्न्स सेल रिटर्न्स कितना है, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करके जो क्रेडिट टोटल करते हैं सेल्स का, उससे पता चलता है कि इस पीरियड में टोटल सेल्स कितना है। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स अकाउंट टू शो सेल्स एट नेट अमाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एंड ऑफ द पीरियड बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड में नेट सेल्स दिखाते हैं, टोटल सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस करके नेट सेल्स दिखाते हैं। इट इज डेबिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर रेवेन्यू अकाउंट्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट होता है। फिफ्थ होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। इट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट होता है इट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड। ये एंड ऑफ द पीरियड ये जो स्टॉक है ये बिका ही नहीं। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। स्टॉक हमेशा वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है मार्केट प्राइस। मार्केट में रियलाइज करने में, रियलाइज इज सेल, मार्केट में सेल करने में वैल्यू क्या होगा या आज मार्केट वैल्यू क्या है, ये एक ही वैल्यू है और हमने खरीदा था कितने में, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों में जो लेस है उसी में वैल्यूएशन होता है। इसलिए बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। देन नेक्स्ट आया थर्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। स्टॉक खरीदा, परचेजेस खरीदा और चेक दिया, पेमेंट वाज मेड बाय द बैंक। This transaction is recorded by passing the following journal entry. Purchase increase in खर्चा
इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 50,000 एंड क्रेडिट द गिवर, पैसे दे रहा है बैंक टू बैंक अकाउंट 50,000। आंसर होगा गुड्स परचेज एंड चेक इशू। दोनों मेथड में कर सकते हो, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो इसका रीजंस पर डेबिट एंड क्रेडिट में हम देखेंगे क्या, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, परचेज क्यों डेबिट हो गया। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। क्यों? बिकॉज द फार्म हैज परचेज्ड गुड्स, फार्म ने गुड्स खरीदा है, ये बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड। It being a nominal account under traditional classification, the rule debit all expenses and losses and credit all incomes and gains is applied. It being an expense account under modern classification, the rule increase in expense is debited and decrease is credited is applied. तो ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज एक खर्चा है इसलिए डेबिट कर दिया। मॉडर्न मेथड में ये एक एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड मॉडर्न मेथड में। तो बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है, हम चेक में पेमेंट कर रहे हैं। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय चेक। द बैंक इज क्रेडिटेड बिकॉज द फार्म हैज पेड बाय चेक फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदा इसी पर्पस के लिए चेक दिया। इट बीइंग ए पर्सनल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लाइड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो ले रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। इट बीइंग एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, द रूल increase in asset is debited and decrease in asset is credited is applied। क्योंकि बैंक अकाउंट दे रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और पर्सनल अकाउंट मॉडर्न में, ट्रेडिशनल मेथड में बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, यही रूल है। देन सोल्ड गुड्स 25,000 अगेंस्ट चेक, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक, चेक बेच लेकर गुड्स बेचा। द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बैंक बढ़ा अंडर ट्रेडिशनल मेथड। बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक पैसा रिसीव करता है, तो डेबिट द रिसीवर 25,000। अंडर मॉडर्न मेथड इंक्रीज इन एसेट, बैंक एक एसेट होता है, बढ़ रहा है वैल्यू, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। Whereas sales under traditional method, increase in revenue, increase credital, increases credital incomes and gains। तो सेल हमारे इनकम या गेन है इसलिए क्रेडिट हुआ ट्रेडिशनल मेथड में। मॉडर्न मेथड में इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, सेल्स इज रेवेन्यू और इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड 25,000। नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। देन रीजंस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, इन्होंने क्या समझाया डेबिट क्रेडिट का रीजन को। रीजंस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, इसका डेबिट और क्रेडिट का रीजन देखो। बैंक अगर हम चेक लेकर सेल कर रहे हैं, हमने सेल करा और चेक रिसीव करा, इट इज इक्विवेलेंट टू कैश ट्रांजैक्शन, तो बैंक क्यों डेबिट होगा, सेल्स क्यों क्रेडिट होगा। Reasons for debit and credit. First aspect of the transaction is receiving check of 25,000 against sale. Bank account is debited because the firm has received check against the sale. It being a personal account, bank a personal account है under traditional classification. The rule debit the receiver and credit the giver is applied. क्योंकि हम पैसे नहीं रिसीव कर रहे हैं, हमारे बैंक पैसे रिसीव कर रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। इट बीइंग एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, चेक जो लिया बैंक एसेट अकाउंट हमारा होता है अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। द रूल इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड इज अप्लाइड। यहाँ पे बैंक इंक्रीज हो रहा है,
तो इंक्रीज इन एसेट इज अप्लाइड, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। सेकेंड एस्पेक्ट होता है, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सेल्स हैविंग बीन मेड, सेल किया है तो सेल के लिए होगा। सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज द फार्म हैज सोल्ड गुड्स, फार्म ने गुड्स बेचा है। इट बीइंग ए नॉमिनल अकाउंट अंडर, ये नॉमिनल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इज अप्लाइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन अप्लाई किया गया। इट बीइंग ए रेवेन्यू अकाउंट, ये रेवेन्यू अकाउंट है। अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन द रूल इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड इज अप्लाइड। इंक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट होता है। ये देखो, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड अंडर मॉडर्न मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड में क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये इनकम या गेन है इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड में क्रेडिट कर दिया। देन फिफ्थ वन, पेड सैलरी, पेड सैलरी 50,000 for the month of December 22 staff by check, सैलरी चेक में पे किया। दिस ट्रांजैक्शन will be recorded as follows, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सैलरी एक खर्चा है, इंक्रीज इन यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट करा 50,000। और ये ट्रेडिशनल मेथड में बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है इसलिए क्रेडिट करा। और दिस इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गिवर, ये ट्रेडिशनल मेथड में। मॉडर्न मेथड में इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। मॉडर्न मेथड में ये एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करो, एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करो। सैलरी टू पेड टू स्टाफ बाय चेक फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर 2023। रीजन्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, तो फर्स्ट होता है, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज दैट एक्सपेंस और सैलरी इज इनकर्ड, सैलरी अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द फर्म हैज पेड फॉर एन एक्सपेंस और सैलरी। It being a nominal account under traditional classification, the rule debit all expenses and losses and credit all incomes and gains is applied. तो सारे खर्चा को डेबिट करते हैं, इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड में हम इसको सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। Whereas it being an expense, it being an expense account salary, under modern classification the rule increase in expense is debited and decrease in expense is credited। यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है इसलिए हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट करा है। and the second aspect बैंक पे कर रहा है। the second aspect of the transaction is that salary is paid to staff by check, the bank account is credited because the firm has paid salary by check, सैलरी में पे करा है चेक में। इट बीइंग ए पर्सनल अकाउंट, बैंक अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे क्रेडिट द गिवर इज अप्लाइड, क्रेडिट द गिवर हमने अप्लाई करा। बैंक बीइंग एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, बैंक एक एसेट अकाउंट होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, तो द रूल increase in asset is debited and decrease in asset is credited is applied। यहाँ पे asset decrease हो रहा है, मैंने एक सिंबल लगाया था। मॉडर्न मेथड में बैंक asset है, बैंक डिक्रीज हो रहा है, इसके बैंक को हमने 50,000 क्रेडिट कर दिया। Then next one is the sixth one, received 10,000 from अमित डेटर, अमित डेटर से 10,000 रुपये रिसीव करा। The transaction is recorded by passing the following entry: बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड, हमने आइदर चेक लिया या कैश लिया, टू अमित अकाउंट या टू डेटर अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित।
तो इसका रीजन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हम देखेंगे, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड ऑफ 10,000 फ्रॉम अमित। अमित से 10,000 रुपये रिसीव करा। बैंक और कैश अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द फर्म हैज रिसीव्ड द अमाउंट, रिसीव कर रखा है पैसा। द बैंक अकाउंट इज डेबिटेड इट बीइंग ए पर्सनल अकाउंट। अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बैंक पर्सनल अकाउंट होता है। द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लाइड। तो बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक को डेबिट कर दिया। इफ कैश अकाउंट इज डेबिटेड इट बीइंग ए रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अप्लाइड। तो कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन इज अप्लाइड, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। बैंक और कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बैंक और कैश दोनों एसेट अकाउंट है और दोनों बढ़ रहा है। एंड द रूल इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, ये इंक्रीज हो जा रहा है इसलिए डेबिट करेंगे, एंड डिक्रीज क्रेडिटेड इज अप्लाइड। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। देन सेकेंड एस्पेक्ट है, second aspect of the transaction is that Amrit debtor has paid the amount. Amrit's account is credited because the firm has received cash from Amrit, which is an asset. It being a personal account under traditional classification, rule debit the receiver, credit the giver. Here Amit is the giver, so to Amit account or to debtor account. Otherwise it being an asset under modern classification, modern classification में debtor asset होता है। the rule increase in asset is debited and decrease is credited is applied। यहाँ पे अमित का जो अकाउंट वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। देन नेक्स्ट होता है पेड कैश टू सुजीत क्रेडिटर। एक क्रेडिटर जिससे हम उधार पे लिया था उसको हमने 5,000 कैश पे किया, we paid him cash 5,000। इस केस में हम क्या करेंगे, द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड या सुजीत अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश पेड टू सुजीत ए क्रेडिटर 5,000। रीजंस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट देखो। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिडक्शन इन लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर। क्रेडिटर घट गया। Creditor's account is debited because the firm has paid the liability to a creditor. It being a personal account, creditor एक personal account देता है under traditional classification, the rule debit the receiver and credit the giver is applied. इसीलिए सुजीत अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दिया under traditional classification, and it being a liability under modern classification, liability account modern classification में उधारी हमने उधार पे से लिया था। The rule increase is liability, increase in liability is credited and decrease is debited। यहाँ पे liability decrease हो गया इसलिए सुजीत अकाउंट डेबिट कर दिया, is applied। Second case, why cash account credited? Second aspect of the transaction is payment of 5,000 in cash to Sujit creditor। क्रेडिटर को हमने 5,000 कैश दिया। कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज द फर्म हैज पेड कैश टू ए क्रेडिटर। पैसे दिया है। इट बीइंग ए रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अप्लाइड। जो पैसा जाता है उसको अप्लाई करते हैं। इट बीइंग एन एसेट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, द रूल increase in asset is debited and decrease is credited is applied। increase in asset debit होता है, decrease in asset credit होता है। यहाँ पे कैश जा रहा है मॉडर्न मेथड में इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कैश इज गोइंग आउट एज ए रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों में कर दिया ऐसे। देन यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। विल डूइंग द इलस्ट्रेशंस इन द नेक्स्ट।
So this was all about our explanation how to pass journal entries.